खोला गया, मरने वाले का चेहरा खोला गया। वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है, साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो जमीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज कब्जा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई, ये दुनिया की हकीकत है। न माल साथ में जाएगा, न जमीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीजों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। कयामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा खतरनाक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा। ओ लोगों, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना। यहां तक कि दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, उस पर जुल्म सितम किया है, तो सींग वाली बकरी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी सीमांचल के इलाके में एक भाई ने मुझको बताया, वल्लाहु आलम वाकया सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बताने वाले ने बताया, एक आदमी को इलाज के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी। 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक गांव में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो 25,000 बड़ी आसानी से एक आध दो दिन में कमा लेते हैं। 25,000 की रकम की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने कह दिया पैसा देंगे तब ऑपरेशन होगा। वो बेचारा गरीब आदमी अपने गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के पास गया, उनसे पैसे का मुतालबा किया। गांव के लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पैसे वाले लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस गरीब इंसान ने अपने बाप का ऑपरेशन कराने के लिए 25,000 की रकम उसने सूद पर कर्जा उठाया, उसने ब्याज पर कर्जा उठाया। और कर्जा देने वाला भी मुसलमान, ब्याज पर कर्जा देता है मुसलमान अपने मुसलमान भाई को, और उससे वो ऑपरेशन कराता है। ये हालत है इस कौम की, ये हालत है इस समाज की। जिस कौम के अंदर सूद और ब्याज खाने के सिलसिले में लोग अल्लाह से न डरते हो, जिस कौम के लोग सूद और ब्याज को खाने को हलाल समझते हो, उस कौम का अंजाम यही होना है जो आज पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। ये जूते क्यों बरस रहे हैं, ये मार क्यों खा रहे हैं, ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, ये जुल्म सितम क्यों हो रहे हैं? अल्लाह की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जितना हमने अल्लाह को नाराज किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जितना हमने रसूल के हुक्म को तोड़ा है, शायद दुनिया में किसी और ने नहीं तोड़ा। सूद और ब्याज को इतना आसानी से इतने हल्के में ले लेते हो मेरे भाई। दौलत की कमी नहीं इस कौम के पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं आया था, इसी कटिहार के कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मौलाना एक कंपनी आई है, उसका नाम है मेटा ओजोन। मेटा ओजोन कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? मेरा वीडियो उस जमाने का अगर होगा यूट्यूबर लोगों के पास जाके देख लेना। मैंने साफ कहा था, ये मेटा ओजोन कंपनी हो या ये कोई भी क्रिप्टो के नाम पे कंपनी हो, इतना पैसा लगा दो, हम हर महीना इतना देंगे। ये जितने कंपनियां एक फिक्स अमाउंट आपको दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, हराम। और अंजाम ये हुआ, ये सारी कंपनियां गरीबों का और मिडिल क्लास के लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग जाती हैं। और कटिहार के एक साहब ने 2 करोड़ रुपए लगाए थे, 2 करोड़ की बड़ी रकम लगाई थी इसी मेटा ओजोन कंपनी में। मुसलमान आदमी था और वो कुछ महीनों के बाद कंपनी भाग गई, आज उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। क्यों ऐसी चीजों के पीछे पड़ते हो मेरे भाई? क्या हलाल कमाई कमाने के तरीके नहीं है? बहुत सारे तरीके। मुझे याद है जामिया सल्फिया बनारस में हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे, हमारे क्लास फेलो तो नहीं थे, हमारे दौर के थे, मुआसिर थे। वो रहने वाले सूरत के थे, गुजरात के थे। कुछ दिनों के बाद मेरा एक सफर हुआ गुजरात का, उनसे मुलाकात हुई मौलाना साहब से।
मैंने सोचा साहब मौलवी साहब हैं तो किसी मस्जिद में इमामत करते होंगे, किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे। भाई मौलवी क्या करता है? मौलवी का तीन ही काम होता है, या तो मस्जिद में कहीं इमाम बन गया, या किसी मदरसे में टीचर बन गया, या फिर दावत व तबलीग का काम कर रहा है। मौलवियों की दुनिया बड़ी महदूद होती है। तो मैंने कहा कि भाई क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मौलाना साहब, शेख साहब, मेरे वालिद की समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान है, और मैं समोसा रोजाना तैयार करता हूं, तेल में फ्राई करता हूं, उसको बेचता हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप जामिया सल्फिया बनारस के पढ़े हुए हैं और आप समोसा बेच रहे हैं? कहा शेख साहब तो इसमें क्या बुरा है? मैं बिजनेस कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, इज्जत की रोटी है, और सारे समाज की नजर में ये साहब की मौलाना साहब हैं, इनका समोसा बड़ा अच्छा होता है, इनका सामान बड़ा अच्छा होता है। सोच का एक नजरिया ये भी है मेरे भाई। और मैं आज ही एक बात सोच रहा था और मेरा जी चाह रहा था फेसबुक पर कुछ लिखूं कि आज लोग मौलवियों की कमाई पर तो बड़ी बातें करते, साहब फला मौलवी जाते हैं। और मैं हर साल साउथ में कुरान की तफसीर बयान करने जाता हूँ। हर साल उनका फोन आता है, मौलाना साहब फला इलाके में आया हूँ, कर्नाटक में आया हूँ, तमिलनाडु में आया हूँ, आंध्रा में आया हूँ, थोड़ा आप सिफारिश कर दीजिए, थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा मेरा चंदा मुझको मिल जाए। उनके चंदे पर उनको तनख्वाह मिलती है। और ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, वहां मस्जिद के इमामों को 3000 या 2500 रुपए महीने मिलता है। वो हमारे जो दोस्त हैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत भी कराते हैं। ममता की तरफ से उनको 2500 रुपए मिलता है, और शायद मदरसे वाले 7-8 हजार रुपए कुछ देते हैं। मदरसे वालों को यह भी हजम नहीं हुआ, मदरसे के जिम्मेदारों को यह भी हजम नहीं हुआ कि ये 3000 रुपया हमारे मदरसे में पढ़ा के अलग से कमा रहा है। उन्होंने पाबंदी लगा दी, साहब मदरसे के जितने टीचर हैं सुबह से दोपहर तक पढ़ाना है, फिर दोपहर से रात तक हॉस्टल की निगरानी करना है। ऑलरेडी 3 टीचर निगरानी कर रहे थे, मगर मदरसे के हरामखोर जिम्मेदारों ने और डिक्टेटरों ने और नमरूद की औलादों ने उस मौलवी को मिलने वाले ये चंद हजार रुपये जो महीने के थे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने कहा नहीं, हॉस्टल की 24 घंटा निगरानी करनी पड़ेगी। मैं मौलवियों से कहना चाहता हूं, इस कौम के आगे भिखारी बनना बंद करो। अपने इल्म, अपने वकार, अपने ओहदे, अपने मकाम का लिहाज रखो। इस कौम ने बहुत खून चूसा है तुम्हारा। और आज वो लोग जो आलिम नहीं हैं, जो गैर उलमा हैं, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्जा हो, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद हो या कोई और हो, इन लोगों ने एक माइंडसेट क्या बनाया, एक सोच क्या बनाई कि मौलवियों की जरूरत क्या है। जनाजा खुद अपने बाप का पढ़ाओ, निकाह खुद अपने बेटे का पढ़ाओ, तुम्हें मौलवियों की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें अगर मौलवियों की जरूरत नहीं है तो रब्बे काबा की कसम मौलवी को तुम्हारी जरूरत नहीं है।
अगर ये मौलवी वाकई में खुददार और बाइज्जत हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमने लॉकडाउन में देखा कितने मौलवी जो मदरसे के टीचर थे, जो मस्जिदों के इमाम थे, बड़ी मामूली तनख्वाहों पर गुजारा करते थे। लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया ठप पड़ गई। मदरसे के जिम्मेदारों ने कह दिया साहब हमारे पास तनख्वाह नहीं है। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया हमारे पास तनख्वाह नहीं है। अरे प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने मुलाजिम को आधी तनख्वाह दी थी, मगर इन मदरसों के जिम्मेदारों ने, इन मस्जिद की कमेटी वालों ने यह भी नहीं सोचा कि ये आलिम कहां जाएगा, ये मौलवी साहब कहां जाएंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है, इनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। कितने मौलवियों ने बेचारों ने कर्जे लेके जिंदगी गुजारी है, लोगों से मदद मांग के गुजारा किया है। लॉकडाउन ने सिखा दिया कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और मैं कई उलमा को जानता हूं लॉकडाउन के बाद जिन्होंने तिजारत को अपनाया है, जिन्होंने बिजनेस को अपनाया है। मेरे अजीजों, जो कौम अपने उलमा को बंधुआ मजदूर बना के रखती है, मस्जिद के इमाम को फैमिली क्वार्टर तक देना नहीं चाहती है, मदरसे के टीचर को परिवार के साथ रहने की इजाजत नहीं देती है, उसके बाद हम कहते साहब मदरसे के टीचर ने ये हरकत कर दी, मस्जिद के इमाम ने ये हरकत कर दी। खुलेआम अल्फाज में सुन लो, इन फितनों को दावत हमने दी है, इन फितनों को दावत हमने दी है। वो मौलवी शादीशुदा होकर बीवी से 6-6 महीने दूर रहता है, वो मदरसे का मुदर्रिस, वो मस्जिद का इमाम 6-6 महीने अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर रहता है। कौन इसका जिम्मेदार है? उसकी बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद बेवा की जिंदगी बसर कर रही है, उसके बच्चे अपने बाप के रहने के बावजूद यतीम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उस मौलवी की शहवत में अगर उबाल आया, उसने गलत कदम उठाया, वो मौलवी यकीनन गुनहगार होगा, वो आलिम यकीनन गुनहगार होगा, मगर गुनहगार तो ये समाज भी होगा। गुनहगार तो हम और आप भी होंगे कि हमारे पास अपने बच्चों के साथ तो रहने के लिए इंतजाम है, अपने उलमा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं करते तो माफ करो, हटा दो इमाम को, खुद ही नमाज पढ़ो और पढ़ाओ, मत रखो इमाम को। आप फितनों को दावत मत दो मेरे अजीजों, ये दौर फितनों का दौर है और इस दौर का बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का एक फितना होगा और मेरी उम्मत का फितना क्या होगा? माल होगा। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पर एक जमाना ऐसा भी आने वाला है, माल कमाने वाला इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। हलाल के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम नहीं है, शरीयत ने एक तरीका रखा है मुजारबत का। मुजारबत किसका मतलब क्या होता है? पैसा मेरा रहेगा, टाइम किसी और का लगेगा, एनर्जी किसी और की लगेगी। मैंने 1 लाख रुपया किसी को दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया ले लो और इससे बिजनेस करो, और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे, लेकिन लॉस होगा तो लॉस का जिम्मेदार मैं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। और जो भी मुनाफा होगा परसेंटेज तय किया जाए, पैसा तय न किया जाए। अगर पैसा तय करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई ये तय कर ले कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूं और हर महीने तुम हमको 1000 दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूं, 60 तुम ले लो, 40 मैं ले लेता हूं। परसेंटेज तय कर सकते हैं, पैसा तय नहीं कर सकते। और प्रॉफिट में दोनों शेयर होंगे, लेकिन लॉस में सिर्फ पैसा लगाने वाला शेयर करेगा और जो मेहनत कर रहा है वो लॉस में शरीक नहीं होगा। ये भी कायदा है शरीयत का, कानून है शरीयत का। अगर इस कायदे की रोशनी में हलाल तरीके से हम मुजारबत करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर मसला ये है आज इंसान अखलाकी तौर पर इतना गिर चुका है कि अगर मुजारबत के लिए मैंने किसी को पैसा दिया 1 लाख रुपया, तो वो कभी नहीं शो करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, वो कहेगा मौलवी साहब लॉस हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखलाक इतना गिर चुका है मेरे भाइयों। इंसान धोखा देने में, फ्रॉड करने में देर नहीं करता है। मुसलमान ये भूल गया, उसके नबी का फरमान है मन गशना फलैसा मिन्ना, जो धोखाधड़ी करे, जो फ्रॉड करे, जो अपने मुसलमान भाई के साथ गलत तरीके से व्यवहार करे, वो हम में से नहीं है।
मुसलमान ये भूल गया। अल्लाह का कलाम कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। नाप तौल में कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तराजू में डंडी मार ली जाए, सामान कम तौल के दिया जाए। नाप तौल में कमी का एक मतलब ये भी है कि जब अपना फायदा नजर आए, अपना मफाद नजर आए तो इंसान दोनों हाथों से फायदा वसूल ले, और जब सामने वाले को फायदा देने की बात आए तो इंसान रास्ता बदल दे, अपने लिए अलग मेयार और सामने वाले के लिए अलग मेयार। ये भी नाप तौल में कमी है मेरे भाइयों, और कुरान कहता है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। और आगे बढ़िए, ये जो हराम कमाई होती है ना, ये हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी असर डालती है। अगर आपके घर में हराम कमाई आई है, यकीन कर लो मेरे भाई, आपकी बीवी से आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, माँ बाप की सेहत गिर जाएगी, घर का सुकून खत्म हो जाएगा। बाद सलफ कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों का असर अपनी बीवी के अखलाक में और अपनी सवारी के फिसलने में महसूस करता हूं। जब मैं कोई गुनाह करता हूं तो अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में उसका असर महसूस करता हूं। हराम कमाई घर में आएगी मेरे भाई, आपकी जात पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर उसका असर पड़ेगा। आपको तो ये लग रहा है कि लाख रुपए पर मैंने 10,000 रुपया ब्याज कमा लिया, मगर मेरे रब का कलाम क्या कहता है, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है, अल्लाह सूद और ब्याज की बरकत को खत्म करता है, अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। तुम्हें यह लग रहा है मैंने मदरसे में 1,000 रुपया चंदा दे दिया, मेरा 1,000 कम हो गया, और तुम्हें यह लगता है कि मैंने 1,000 रुपया ब्याज के जरिए कमा लिया, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपया बढ़ गए। तेरे कैलकुलेटर में बढ़ गया, अल्लाह के कैलकुलेटर में जो तू पैसा ब्याज से कमा रहा है वो बढ़ा नहीं है, वो घट रहा है। और हम देखते हैं मेरे भाई, जिन घरों में हराम की कमाई आती है, पैसे की दौलत की रेल पेल होने के बावजूद उन घरों में सुकून नहीं होता। उन घरों की लड़कियां बेपर्दा होने लगती हैं, उन घरों के लड़के बेहया होने लगते हैं, उन घरों का चैन और सुकून बर्बाद हो जाता है। बनारस के साड़ी के कारोबार में हमने देखा, एक जमाना था जब हाथ से लोग करगे पर, मशीन नहीं थी उस जमाने में, हाथ की करगे होती थी और उस पर लोग साड़ी तैयार करते थे, और रात में मशीन नहीं चलती थी, रात में काम नहीं होता था, सुबह फजर के बाद लोग बैठते थे और शाम तक काम करते थे, और एक आदमी घर में कमाता था, पूरा घर आराम से खाता था। आज मशीन का दौर आ गया, आज रात भर मशीन भी चल रही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, भिवंडी चले जाओ, खटर खटर पटर पटर की आवाज रात भर मिलेगी आपको। मेहनत 24 घंटा हो रही है, बाप भी मेहनत कर रहा, बेटा भी मेहनत कर रहा, सारे भाई भी मेहनत कर रहे। बरकत खत्म हो गई मेरे भाई, बरकत खत्म हो गई। कमाने वाले हाथ बढ़ गए, मगर घर के अंदर कमाई में कोई बरकत नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। अब पैसा आना चाहिए, हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए। मेरे भाइयों याद रखो, ये सूद और ब्याज का पैसा अगर आपके घर में आया है, एक बहुत शक्ल आम हो रही है सूद और ब्याज की, जिसको हमारे यहाँ ग्रुप लोन बोलते हैं। ग्रुप लोन की शक्ल बिहार और झारखंड में बड़ी तेजी से राइज हुई है, और बड़े अफसोस की बात यह है कि ये लोन सिर्फ औरत को दिया जा रहा है। औरतों को इकट्ठा करके उनसे साइन करवाया जाता है, बैंक का कर्मचारी आता है, हर हफ्ते औरतों से पैसा लेता है, बड़ी आसानी से 25,000 50,000 का अमाउंट मिल जाता है। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। तुम्हारे समाज में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, अगर चाहें एक कोऑपरेटिव तंजीम बना लें, एक कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम बना लें, और बगैर ब्याज के ये छोटी छोटी रकम भरोसेमंद आदमी को तहकीक करने के बाद, जिसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई काम स्टार्ट करना हो, ये 25-50 हजार की रकम देके काम स्टार्ट कर दें। शरीयत कहती है आप लोगों का काम शुरू करा दो, लोगों को भीख मांगने पर और लोगों को सूद खाने पर मजबूर मत करो। आज सूद और ब्याज, बड़ी मामूली रकम पर सूद और ब्याज खाया जा रहा है, और घर की औरतों को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। हराम कमाई की एक शक्ल और भी है,
और वो क्या है? किसी दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े बाहुबली थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा। अगर आप अक्लमंद होंगे, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। आज लोग कहते हैं साहब मुसलमान थे, मुसलमान थे, बड़ा जुल्म हुआ। मगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड जब उठा के देखो, उनका जब इतिहास उठा के देखो, तो मालूम ये हुआ कि उनका काम क्या था। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वो जमीन उनके बाप की हो गई, जमीन उनके बाप की हो गई। जमीन मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो, जहां पे वो साहब आ गए, चलो हटो भाई, फला के आदमी है, जमीन छोड़ दो, जमीन छोड़ दो। जिस खेत पे हाथ रख दिया वो खेत उनके बाप का, जिस जमीन पे हाथ रख दी वो जमीन उनके बाप की। और ये काम करने वाला सीना ठोक के मुसलमानों से कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं। ऐसे लीडर अगर हो, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो लोगों के माल पर नाजायज कब्जा करे। माफ करना मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है, मन गय्यर मनार अल अर्ज़ी लानल्लाहु मन गय्यर मनार अल अर्ज़ी। जो लोगों की जमीन और जायदाद की जो बॉर्डर है, जो निशान है, उसको मिटा दे और जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा कर ले, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस इंसान पर अल्लाह की लानत हो। जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा करके कहां जाओगे मेरे भाई? अगर एक बालिश, ये जो हमारे पंजे का जो नाप है ना, इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, पता नहीं आपके शेरशाबादी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं, बित्ता, यहां भी बित्ता बोलते हैं। एक बित्ता जमीन अगर आपने किसी की नाजायज कब्जा कर ली, हदीस के अल्फाज क्या है? तुफ़िक़ मिन सब अर्दीन यौमल क़ियामा, कयामत के दिन एक बित्ता जमीन नाजायज हड़पने वाला 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। आज मुकदमे अदालतों में चले जाओ, मुसलमान अपने भाई की जमीन, बेटा अपने बाप की जमीन, भाई अपनी बहन की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सबसे ज्यादा मुकदमे आपको मुसलमानों के मिलेंगे। ये इस कौम का हाल है मेरे भाई, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और आगे बढ़िए, हराम कमाई का एक और रास्ता हम इस समाज में देखते हैं, और वो क्या है? वो है साहब सूदी रकम हम खा तो नहीं रहे, मगर सूदी रकम खिला रहे हैं। मोबाइल ले लिया फट से हमने, EMI पर, लोन पर ले लिया हमने, क्रेडिट कार्ड पर ले लिया हमने, और जब ले लिया तब उलमा से आके धीरे से पूछते, मौलाना साहब ये किस्तों पर मोबाइल लेना कैसा है? अरे तू जो मोबाइल लेके आया किस पर लिया? किस्त पर लिया ना, तो लेने के पहले मसला पूछना चाहिए था कि लेने के बाद पूछ रहा है। किस्त के ऊपर गाड़ी लेना कैसा है, किस्त के ऊपर मोबाइल लेना कैसा? कान खोल करके सुन लो, किस्त पर कोई सामान लेना जायज है, नाजायज नहीं है, मगर उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो सामान बेचने वाला है उससे आपको लेना है। यहां जब आप मोबाइल किस्त पर लेते तो मोबाइल की कंपनी से या दुकानदार से नहीं लेते, आप बैंक से लेते हैं। आप बजाज का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बजाज कंपनी, बजाज फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करा रही है। आप बाइक लोन पे ले रहे हैं, ICI आपको लोन दे रही है, HDFC